हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं ज्वालामुखी से संबंधित महत्वपूर्ण 51 जीके जीएस का क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि 51 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही कर पा रहे हैं। तो आगामी एग्जाम को देखते हुए प्रश्न को लेकर आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, ज्वालामुखी से निकलने वाला गर्म तरल पदार्थ क्या कहलाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाला गर्म तरल पदार्थ जो है वो क्या कहलाता है। तो बिल्कुल दोस्तों सही जवाब जो हो जाएगा आपका लावा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? लावा कहलाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाला गर्म तरल पदार्थ जो होता है वो क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 2 नंबर। ज्वालामुखी जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, बताइएगा दोस्तों। ज्वालामुखी जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बिल्कुल ज्वालामुखी जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। एक वो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी की जो प्रकार होती है कितनी? 3 होती है। 3 प्रकार के होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। और अगला प्रश्न है, कौन सा ज्वालामुखी निष्क्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। बताइएगा दोस्तों, कौन सा ज्वालामुखी जो है वो निष्क्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा माउंट फूजी। कौन सा? माउंट फूजी जो है वो निष्क्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की किस परत से ज्वालामुखी गतिविधियाँ होती है। पृथ्वी के किस परत में ज्वालामुखी की गतिविधि होती है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा मेंटल में। किस में दोस्तों? मेंटल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब मेंटल में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा देश ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। कौन से देश को ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा कौन सा देश हो जाएगा। तो बिल्कुल जापान हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? जापान जो हो जाएगा ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है जापान को। दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर। और 6 नंबर प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पे है दोस्तों। तो बिल्कुल अंडमान निकोबार द्वीप में है। कहाँ पे है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न 7 नंबर का। और 7 नंबर है दोस्तों, ज्वालामुखी विस्फोट किस पैमाने द्वारा से मापा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट जो है वह किस पैमाने के द्वारा मापा जाता है। तो बिल्कुल वोल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स के द्वारा, यानी VEI स्केल के द्वारा। किसके द्वारा? VEI स्केल के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न को देखिएगा। कौन सा ज्वालामुखी 1883 ईस्वी में बहुत बड़ा विस्फोट कर चुका है। कौन सा ज्वालामुखी 1883 ईस्वी में बहुत बड़ा विस्फोट कर चुका है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्राकाटोआ। कौन सा? क्राकाटोआ ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्वालामुखी के कारण कौन सी चट्टान बनती है। ज्वालामुखी के कारण कौन सी चट्टान बनती है दोस्तों। तो बिल्कुल आग्नेय चट्टान बनती है। कौन सी? आग्नेय चट्टान बनती है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कौन सा ज्वालामुखी सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओजोस डेल सलाडो। कौन सा? ओजोस डेल सलाडो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि सबसे ऊंचाई पर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 11 नंबर। कौन सा प्रकार का ज्वालामुखी अचानक विस्फोट करता है। किस प्रकार का ज्वालामुखी जो है वह अचानक विस्फोट करता है दोस्तों। तो स्ट्रेटोवोल्केनो। कौन सा? स्ट्रेटोवोल्केनो, जो कि अचानक जो है विस्फोट करता है। यानी अभी बताए हैं क्या
कि ज्वालामुखी जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? तो एक होता है सक्रिय, एक होता है असक्रिय, एक होता है ससक्रिय। यानी एक होता है सक्रिय होता है, वह हमें उसमें से हमेशा जो है लावा निकलते रहता है। दूसरा है कि फ़िलहाल में लावा नहीं निकल रहा लेकिन भविष्य में निकल सकता है, ठीक है, जो जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोवोल्केनो कहते हैं, यानी ससक्रिय ज्वालामुखी। और दूसरा जो होता है असक्रिय होता है, यानी उस पर कन्फर्म होता है कि भविष्य में कभी भी ज्वालामुखी का गतिविधि नहीं होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर। कौन सा ज्वालामुखी गहरे समुद्र में स्थित है? कौन सा ज्वालामुखी गहरे समुद्र में स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल लोही। कौन सा दोस्तों? लोही ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर। और 13 नंबर प्रश्न है, कौन से स्थान पर महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट की टक्कर होती है जिससे ज्वालामुखी बनती है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका सबडक्शन जोन पर। कहाँ पे दोस्तों? सबडक्शन जोन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है? कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा हवाई द्वीप। कौन सा? हवाई द्वीप, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, कौन सा ज्वालामुखी सबसे हाल में ही भारत में सक्रिय हुआ है? कौन से ज्वालामुखी हाल ही में भारत में सक्रिय हुआ है दोस्तों? तो बैरन द्वीप है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन से? बैरन द्वीप पर है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, क्या सभी ज्वालामुखी विस्फोट सतह पर होता है? तो बिल्कुल नहीं। सभी ज्वालामुखी जो है जिसका विस्फोट सतह पर नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, कुछ सतह पर भी होता है और कुछ जो है समुद्र में भी होता है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण ज्वालामुखीय गतिविधि को निगरानी करता है? कौन सा उपकरण ज्वालामुखी गतिविधि को निगरानी करता है? तो बिल्कुल वोल्केनोमीटर। कौन सा? वोल्केनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 18 नंबर। ज्वालामुखीय क्षेत्रों में भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ज्वालामुखीय क्षेत्रों में भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग जो किया जाता है किसके लिए किया जाता है? विद्युत उपघटन के लिए। किसके लिए? विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत उत्पादन। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी के समय जो धुआं निकलता है वह क्या होता है? ज्वालामुखी के समय जो धुआं निकलता है वह क्या होता है? तो बिल्कुल जलवाष्प होता है, राख होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, यानी इस उपयुक्त सभी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा ज्वालामुखी अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में स्थित है? कौन सा ज्वालामुखी अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल माउंट सेंट हेलेंस। कौन सा दोस्तों? माउंट सेंट हेलेंस जो है वह ज्वालामुखी अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में स्थित है दोस्तों। चलिए वही बात करेंगे। अगला प्रश्न 22 नंबर दोस्तों, 22 नंबर प्रश्न है, बैरन द्वीप जो है ज्वालामुखी किस महासागर में है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो है वो कौन से महासागर में है? तो बिल्कुल हिंद महासागर में है। कौन से? हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की सतह से निकलने वाला मैग्मा क्या कहलाता है? पृथ्वी की सतह से निकलने वाला मैग्मा जो कहलाता है वह लावा कहलाता है। क्या कहलाता है? लावा कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, लावा किस प्रकार की चट्टानों में बदलता है? लावा किस प्रकार की चट्टानों में बदलता है दोस्तों? तो बिल्कुल आग्नेय चट्टान में। किस चट्टान में दोस्तों? आग्नेय चट्टान कहे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य सागर के पास स्थित है? कौन सा ज्वालामुखी है भूमध्य सागर के पास स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा माउंट एटना। कौन सा? माउंट एटना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है,
कौन सा ज्वालामुखी इटली में है? कौन सा ज्वालामुखी जो है इटली में है दोस्तों? तो बिल्कुल एटना ज्वालामुखी। कौन सी है दोस्तों? एटना ज्वालामुखी जो है वह इटली में है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा ज्वालामुखी फिलीपींस में है? कौन सा ज्वालामुखी जो है वह फिलीपींस में है दोस्तों? तो पिनातुबो। कौन सा? पिनातुबो जो है वह फिलीपींस में है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, वेसुवियस ज्वालामुखी के फटने से कौन सा प्राचीन नगर नष्ट हुआ था? वेसुवियस ज्वालामुखी के फटने से कौन सा प्राचीन नगर जो है वह जो नष्ट हो गया था? तब बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए पोम्पई नगर। कौन सी? पोम्पई नगर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, लावा का तापमान जो होता है वह कितना होता है? लावा कितने तापमान पर बाहर आता है? तब बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 700 से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस तक। कितना? 700 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस तक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, लावा किस रंग का होता है? लावा जो होता है वह किस रंग का होता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा लाल और नारंगी रंग का होता है। कौन सी? लाल और नारंगी रंग। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ज्वालामुखी किस महासागर के किनारे पाए जाते हैं? सबसे अधिक ज्वालामुखी जो है किस महासागर के किनारे पाए जाते हैं? तो बिल्कुल प्रशांत महासागर के। किसके? प्रशांत महासागर के किनारे जो है पाए जाते हैं। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? रिंग ऑफ फायर जो है वह किससे संबंधित है दोस्तों? तो बिल्कुल ज्वालामुखी से संबंधित है रिंग ऑफ फायर। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर कहाँ पे स्थित है? रिंग ऑफ फायर जो है वह प्रशांत महासागर के चारों तरफ है। कहाँ पे है दोस्तों? प्रशांत महासागर के चारों तरफ है रिंग ऑफ फायर। अगला प्रश्न देखेंगे 34 नंबर, और 34 नंबर प्रश्न है, कौन सा ज्वालामुखी सबसे सक्रिय माना जाता है? कौन सा ज्वालामुखी जो है सबसे सक्रिय माना जाता है? तो बिल्कुल किलाउआ ज्वालामुखी। कौन सी? किलाउआ ज्वालामुखी सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किलाउआ ज्वालामुखी जो है किस देश में है? किलाउआ ज्वालामुखी जो है किस देश में है दोस्तों? तो बिल्कुल अमेरिका में है। अमेरिका के हवाई द्वीप में है दोस्तों। कहाँ पे है? अमेरिका के हवाई द्वीप में है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, जब ज्वालामुखी शांत होता है तो उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी जब शांत होता है तो उसे निष्क्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्क्रिय ज्वालामुखी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, जब कौन सा ज्वालामुखी शंकु आकार में होता है? कौन सी ज्वालामुखी जो है वह शंकु के आकार में होता है? तो बिल्कुल कंपोजिट ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, शिल्ड ज्वालामुखी कैसा दिखता है? शिल्ड ज्वालामुखी जो है कैसा दिखता है? तो चौड़ा और समतल। किस प्रकार का दिखाई देता है? चौड़ा और समतल ज्वालामुखी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट सबसे विनाशकारी होता है? कौन से ज्वालामुखी का विस्फोट जो है सबसे विनाशकारी था दोस्तों अभी तक में? तो बिल्कुल क्राकाटोआ ज्वालामुखी, जो कि 1883 ईस्वी में आया था। कब? 1883 ईस्वी में क्राकाटोआ ज्वालामुखी, जो कि सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी था। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, आग्नेय चट्टान कैसे बनती है? आग्नेय चट्टान जो है कैसे बनती है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लावा के ठंडा होने से। कौन से? लावा के ठंडा होने से आग्नेय चट्टान बनता है। दोस्तों पूरा प्रश्न 51 देखने वाले हैं इस वीडियो में, 51 जी के क्वेश्चन। तो बिल्कुल ज्वालामुखी विस्फोट क्या उत्सर्जित होता है? ज्वालामुखी विस्फोट से क्या उत्सर्जित होता है? तब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ज्वालामुखी विस्फोट से लावा, राख और गैस तीनों उत्सर्जित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 42 नंबर, और 42 नंबर प्रश्न है, ज्वालामुखीय गैस के प्रभाव के रूप में कौन सी गैस है? ज्वालामुखीय गैस में प्रमुख रूप से कौन सी गैस है दोस्तों? तो बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस
होती है। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, ज्वालामुखी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल ज्वाला शास्त्र के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्या? ज्वाला शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों। अगला नंबर 44 नंबर प्रश्न, और 44 नंबर प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया ज्वालामुखी का कारण बनती है? कौन सी प्रक्रिया जो है ज्वालामुखी का कारण बनती है? तो बिल्कुल प्लेट विवर्तनी की। कौन सी? प्लेट विवर्तनी की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी ये द्वीप जो है वह कौन सा है? तो बिल्कुल हवाई द्वीप है। कौन सी? हवाई द्वीप कहे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, ज्वालामुखी, कौन सा ज्वालामुखी अमेरिका में है और सुपर वोल्केनो माना जाता है? तो बिल्कुल येलोस्टोन। कौन सा? येलोस्टोन जो है वह सबसे सुपर वोल्केनो के माना जाता है, जो कि अमेरिका में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, ज्वालामुखी की राख का क्या प्रभाव होता है? ज्वालामुखी की राख का क्या प्रभाव होता है? तो बिल्कुल कृषि को लाभ होता है, पर्यावरण प्रदूषण भी करता है, और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, ज्वालामुखीय द्वीप समय के साथ कैसे बनते हैं? ज्वालामुखीय द्वीप जो है वह समय के साथ कैसे बनता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा समुद्र में तलछट से। इसके समुद्र में तलछट से बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे 49 नंबर, और 49 नंबर प्रश्न है, कौन सा ग्रह ज्वालामुखीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है? कौन सा ग्रह ज्वालामुखीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है? तो बिल्कुल मंगल ग्रह। कौन सी ग्रह? मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और अगला प्रश्न है 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा ज्वालामुखीय क्षेत्र कौन सी है? सबसे बड़ा ज्वालामुखीय क्षेत्र जो है वो है येलोस्टोन। कौन सी? येलोस्टोन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का अंतिम नंबर प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। कौन सा है? ज्वालामुखी की राख का उपयोग किस में होता है? ज्वालामुखी का राख का उपयोग जो होता है किस में होता है दोस्तों? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा। और आपको 51 प्रश्न कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर इसी तरह का वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जल्द ही आने वाला है मैथ क्लासेज, जिस पर आपको केवल मैथ का वीडियो मिलेगा। तो आप लोग को जल्दी मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।